गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सक्षम पांडे, योर फिज़िक्स टीचर। और आज हम लोग अपना रे डायग्राम का जो डर होता है कि भाई रे डायग्राम कैसे बनाएं उसको निकालेंगे। तो रे डायग्राम बनाने से पहले बस हमें समझना होता है कुछ दो चार रूल्स कि भाई वो दो चार रूल्स क्या है। जैसे अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल खेलने से पहले आपको रूल तो पता होना चाहिए ना कि ईच टीम में कितने प्लेयर होते हैं। आप बताइए। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, उसमें से एक गोलकीपर, बाकी आपका जो फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्मेशन प्रेफर करते हैं? कितने, मतलब डिफेंस में कितने? डिफेंसिव तो हो जाता है 7 डिफेंस में डालेंगे। नहीं भाई, आपका जो चलता है वो ये है कि एक टीम का मैं बता रहा हूँ, ये गोल है, एक तो आपका गोलकीपर हो गया। अब आपने डिफेंसिव बोला है तो या तो आप 4 अपने पे इधर खड़ी कर लीजिए, 4, और 3 मिडफील्डर्स हैं और 3 फॉरवर्ड हैं। आपके पास यही बचा। तो 3 3 6 4 10 और 11। तो डिफेंसिव तो ये रहता है। लेकिन जो सबसे कॉमन आपका फॉर्मेशन है क्या होता है, आपको पता है क्या है? कैसे फुटबॉल फैन है आप? तो फुटबॉल फैन थे ना? नहीं, आप तो लियोनेल मेसी के बोले थे। अच्छा, मुझे लगा कि सबसे कॉमन फॉर्मेशन होता है 3-4-3 का। 3 डिफेंस, 4 मिडफील्ड और 3 फॉरवर्ड। तो ये रूल इतना तो एक फुटबॉलर को पता ही होना चाहिए, तभी वो फुटबॉल खेल पाएगा, स्कोर कर पाएगा, है ना। तो वैसे ही रे डायग्राम बनाने से पहले हम लोग को रूल समझ लेने हैं 2-4 कि वो रूल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे। फोकस करेंगे तभी तो रूल समझेंगे ना। तो अब हम लोग को फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे। तो देखिए, पढ़ाई पे फोकस चलती रहेगी, लेकिन देखिए पहले फिजिक्स कैसे लाइट में फोकस को यूज़ करता है। ठीक है, ये लाइट वाला फोकस है। ठीक है, हम लोग वाला फोकस, हम लोग को भी फोकस करना है कि लाइट का फोकस क्या होता है। तो चलिए, 2 मिरर है हमारे पास, 2 स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से? वेरी गुड, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बस इकट्ठा और फैलने का ही आप फिजिक्स वाला टर्म बताइए। कॉन्वर्ज। कॉन्वर्ज क्या? मिलना। और डाइवर्ज मतलब फैलना। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर्स आर कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वर्जिंग मिरर्स, एंड कॉन्वेक्स मिरर्स आर एकदम से। अब देखिए, मैंने मिरर तो बनाया, अब हमें कुछ बेसिक चीज़ें तो इसकी बनानी पड़ेंगी। क्या? सबसे पहले उसका प्रिंसिपल एक्सेस। नॉर्मल तो बाद, नॉर्मल तो पहले लाइट उस पर गिरेगी तब नॉर्मल बनेगा। हमें पहले प्रिंसिपल एक्सेस बनाना है। अब वैसे तो गलत बात है, प्रिंसिपल एक्सेस हमारी बाद में बनती है। सबसे पहले एक मिरर का अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले एक मिरर का बन जाता है क्या? गैस। नॉर्मल तो तब होता है जब लाइट गिरती है। ठीक है, पोल भी बन सकता है। चलिए ठीक है, पोल क्या होता है? मिड पॉइंट, वेरी गुड। ये बन गया इसका पोल, पी से रिप्रेजेंट होता है। फिर क्या बनता होगा? हाँ,
तो ये स्फेरिकल मिरर पार्ट होता है किसका, स्फीयर का स्फेरिकल। इसी स्फेरिकल का जो मिड पॉइंट होगा ना, स्फेरिकल का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब तो ये दोनों चीजें सबसे पहले बन जाती हैं। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें डिटरमिन करना है, अच्छा अब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस खींचना बहुत आसान है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजारते हुए एक लाइन लेते चलिए, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं। अब फोकस ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको कोई आइडिया? नहीं, वहीं से बताइए कि आपको जो है अपना फेस रिवील करना है। अगर लाइट रे वहाँ से आ रही होगी, ठीक है, तो फिर वो बेंड होके फोकस हो जाएगी। तो लाइट रे अगर मेरी ऐसे आ रही है तो पैरेलल जाएगी उसके, मतलब कोई भी लाइट रे चलेगी, सारी लाइट रे फोकस से पास करेंगी। हाँ, अब यहाँ पे जो लाइट रे आई है वो तो उसी एंगल पे वापस चली जाएगी ऐसे, वहाँ पे आके बता पाएंगे। आ जाइए, यहीं पे आके बता लीजिएगा, बताना है तो। लाइट रे हाँ यहाँ से पास होके यहाँ से जाएगी। हाँ, तो उसका जो एंगल होगा उसी एंगल को यहाँ पे करके उससे एक रे पास करेंगे, फिर यहाँ पे जो, हाँ ये बात तो गलत है। हम लोग अगर लाइट रे यहाँ से लाए तो ये यहाँ से कैसे पास करेगी? यहाँ से नहीं पास करेगी। हाँ, ये तो एंगल बना ही नहीं, कुछ पैरेलल वाला ही चक्कर रहता है। याद नहीं किया, रिवाइज नहीं हो रहा है। यार सवाल किया है क्लास में, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यस है ना। अब ठीक है, अब बैठ जाइए, रिवाइज करके आया करिए। आगे हम लोग कैसे चलेंगे? पिछली क्लास में डिस्कशन हुई थी फोकस वाली, कोई बात नहीं। आज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट फोकस, हाँ तो उसकी लेंथ देख, हाँ, हम लोग लेंथ देख के भी कर सकते हैं, एकदम सही। मगर पता है हमारे पास दो तरीके होते हैं। जैसे अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन भी करें तो एक लेंस से कितनी दूर या कितने पास इमेज बनने वाली किसी ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल दिस इज आर मिरर, कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब मैं मोड़ नहीं सकता, ये बेंडेबल फ़ोन नहीं है, अब तो आने लगे। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास ये रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज कहाँ बनने वाली है? अब ये कॉन्वेक्स या कॉन्केव कुछ भी हो सकता है। ये जानने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसका रे डायग्राम बना दें जो अभी हम कर रहे हैं, और दूसरा तरीका होता है कि हम बैठो अर्थमेटिकली उसको कैलकुलेट कर लें। उसके भी फॉर्मूलेज होते हैं, लेंस फार्मूला एक होता है और मिरर फार्मूला एक होता है। उसको अगर हम लोग यूज़ कर लिए तो हम लोग बिना कुछ बनाए हम लोग अर्थमेटिकली उस फॉर्मूले को यूज़ करके कर सकते हैं। तो अभी आप मैथमेटिकली बता रहे हैं तो हम लोग एक ही तरीके से चल सकते हैं एक जगह पे। या तो आप पूरा मैथमेटिकली चलो, ये सब मत बनाओ, या तो पूरा मतलब एक ही रास्ता चुन के चलो। हाँ, नहीं, ये फिज़िक्स का ही पार्ट है, दोनों तरीके फिज़िक्स के ही पार्ट है। तो पहले हम लोग इस क्लास में, पता नहीं आपके में इंट्रोडक्शन, अच्छा नहीं आपके में है, मिरर्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन है आपके में, जिसमें 1/f इज इक्वल टू 1/v वैसा फॉर्मूला आपको दिख रहा हो। वो तो हाँ, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात है, पर कोई बात नहीं। ये आपका एकदम सही अप्रोच है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा है 10 सेंटीमीटर पे तो फोकस 5 सेंटीमीटर पे होगा। मगर रे डायग्राम से ये बात प्रूफ करनी है, अभी कोई मेजरमेंट की बात नहीं आई है, लेकिन अप्रोच एकदम सही है। तो हमारी दोनों लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब मैंने बोला है प्रिंसिपल एक्सिस के, एक दूसरे से नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से। अब इससे है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से
लेकिन एक केस और हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी पैरेलल होगा वो फोकस से पास करेगा, ये और ये। तो यहाँ पे जाके आके फोकस आ जाएगा, है ना, ये बात आ गई। अब तो ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस, या फिर हम लोग नॉर्मली कहें तो फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ढूंढने का तरीका क्या है? लाइट रे जहाँ पास होती नहीं, जहाँ मीट करती है तो लाइट कब? दो नहीं, इन्फिनिट लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है। एक लाइट रे जहाँ मीट होती है उस पॉइंट फोकस करते हैं। थोड़ा सा बस, पहली बात तो हम लोग सिर्फ दो लाइट रेज के बारे में समझते हैं, होती इनफाइनाइट लाइट रेज है, ठीक है, और हम लोग भी इनफाइनाइट बना सकते हैं जितना अनलिमिटेड चाहें। अब थोड़े बहुत चेंजेस ये कि वो दोनों लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तब वो दोनों जहाँ जाके रिफ्लेक्ट करके मीट करेंगी, वो है फोकस, है ना। देखिए इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब अगर मैं ये केस बदलूँ, थोड़ा सा ही चेंज लाऊँ इस केस में, जैसे कि मैंने ये अभी भी एक कॉन्केव मिरर बनाया हुआ है, अब ये थोड़ा मज़ेदार होगा। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि आपको पता चल गया पोल और फोकस कैसे मार्क करते हैं, ठीक है, तो मैं उस पर मेहनत नहीं कर रहा हूँ। पोल है ये और ये सी है, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैं कुछ लाइट रेज जो कि आपस में पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक पॉइंट हमारा मिस हो रहा है ना। हमने अभी तक बात की है कि जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वही फोकस से पास करेंगी, है ना। तो इसीलिए बोलना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो लाइट रे कोई भी है, मतलब मान लीजिए अगर ये लाइट रे, एक लाइट रे ये हो गई और एक लाइट रे ये, तो ये वाली फोकस से पास नहीं करेगी, सिर्फ ये वाली फोकस से पास करेगी, ये वाली ऐसे चली जाएगी, है ना। तो क्या ज़रूरी कीवर्ड है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। गुड, वेरी गुड। अब दूसरा केस जिसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं लेकिन दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल, फिर क्या होगा इनका? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएंगी। एकदम सही, ठीक है, ठीक है, इसी को आगे। बात तो एकदम सही है कि एंगल वही वाला फर्स्ट लॉ ये लोग यूज़ करेंगे, लेकिन मान लीजिए हमारा यहाँ पे है फोकस, ठीक है, ये हम लोग ने कैसे ढूंढा? सी और पी के बीच। फिर से वही वाली बात, वो तो अलग है ना। अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात करके एफ निकालना है। एक ही चीज़ यूज़ करिए, दो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। या तो आप सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करिए या तो ऑप्टिकली सॉल्व करिए। तो आपने एफ कैसे ढूंढा? आपने कहा कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। गुड, तभी हम फोकस फाइंड कर सकते हैं। हाँ बस, तो आप जब भी मैं पूछूँ आपने फोकस कैसे ढूंढा, तो आप बोल दे सर मैंने मिरर के सामने लाइट रेस पास कराई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, बस यही है। वैसे ही ढूंढा ही जाता है, जैसे जो ऑप्टिशियंस होते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाते हो ऑप्टिशियन के पास, ठीक है, वो आपका चश्मा बनाता है, तो आपको चश्मा कभी लगा है? नहीं, कभी लगेगा इन फ्यूचर, मैं चाहूँगा ना लगे, तो वो आगे पीछे करेगा कुछ अल्फ़ाबेट्स को और उसी से वो आपका फोकस फाइंड करेगा। मतलब आपका बेसिकली चश्मा लगाने का रीज़न ये होता है कि लाइट आपकी रेटिना पे नहीं फॉल कर रही होती है, ठीक है। ये हम लोग आईज़ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग को बस अपना मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए होता है, लेकिन वो रिफ्रैक्शन का पार्ट है, क्योंकि उससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, उससे पास करती है, रिफ्रैक्ट। लेकिन वहाँ पे भी फोकस और इन सब का फंडा सेम चलता है।
डिफ्रैक्शन वो होता है ना जब एक लाइट रे एक हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम या फिर वाइसे वर्सा भी, डेंसर से रेयर में भी जा सकते हैं। वही वाला, सीधे चलो भटक जाओ, बस सिंपल, जितना सिंपल हो सके। तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही ढूंढते हैं हम लोग फोकस, ठीक है, लाइट रेस पैरेलल पास करा के। लेकिन ये दोनों जब ऐसे हैं तो क्या होता है, ये दोनों भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से ही पास करेंगी। कहाँ से? फोकस से नहीं कर पाएंगे। देखिए फोकस पे ये पूरी लाइन हो जाती है फोकल प्लेन। अब ये फोकस के पॉइंट पे ऊपर से नीचे तक पूरा एरिया हो जाता है फोकल प्लेन का, मतलब सिर्फ ये एरिया फोकल प्लेन। अब ये इस पे जाके गिरेंगी, और आप कोशिश करिए गिराइए कहाँ गिरेंगी। क्या ये दोनों एक साथ मीट करेंगी कि अलग अलग जगह गिरेंगी? तो आप बना के दिखाइए कहाँ मीट करेंगी। आज लगता है थोड़ी सी बैटरी डाउन है आपकी। क्या वो थक गए क्या? समझ में आ रहा है। देखिए आपका तुक्का एकदम सही था, मैंने वही बोला आपका तुक्का गेम बड़ा स्ट्रांग है। ये दोनों जाके एक ही जगह मीट करेंगी। कहाँ पे? फोकल प्लेन पे, यहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने ये पूछा था कि ये दोनों मीट करेंगे कि अलग अलग जगह फोकल प्लेन पे गिरेंगी। अच्छा, पर तब भी आपका तो आंसर बहुत दूर था, है ना। कवर अप करने की कोशिश अच्छी थी, कवर अप करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। चलिए ठीक है, तो ये 3 चीज़ें नहीं, अभी तक तो 2 ही चीज़ें हमें समझ में आई, ठीक है। क्या क्या समझ में आया बताइए, पहले केस से हमें बताइए क्या समझ में आया। दो लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तब वो फोकस से पास होती है, और जब दो लाइंस जो पैरेलल होती है और जो प्रिंसिपल एक्सिस आपस में पैरेलल होती है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं होती है वो फोकल प्लेन पे कहीं भी मीट करती है। वेरी गुड। बस अब ये दोनों सेपरेट सुंदर सुंदर बना के, मैंने तो बहुत ख़राब बनाया, सुंदर सुंदर बना के ये चीज़ें लिखिए। ये सब आपका बेसिक्स है, या फिर ये सब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लिखिए, तब तक मैं जल ग्रहण करके आऊँ। चलिए, आई होप इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी सबको। अब थोड़ा बहुत आपके ऊपर जोर डालते हैं। अब मैंने तो बनाया कॉन्केव मिरर का, अब घर बैठे हुए दर्शकों का, मतलब व्यूअर्स का और आपका, उनका तो ये करंट होमवर्क है, तो ये वीडियो पॉज करके वो लोग इसको सॉल्व करें, और आपका अच्छा होमवर्क है, हाँ, मतलब आपको घर जाके ही सॉल्व करना है। लेकिन वो लोग तो ऑलरेडी घर पे बैठे हैं, तो घर पे ही सॉल्व करें। अरे यार मुझसे क्या हो रहा है, मतलब केस नंबर 3 जो कि इसका कॉपी होगा, और केस नंबर 4 इसका, ये बनाए घर पे, ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क है, इसको आप करिएगा। अभी करेंगे? करिए, फिर करिए। मतलब आपको अभी इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस ढूंढना है। यस।
अच्छा, ये लाइट रे बड़ी अच्छी बेंड हुई आपकी, ऐसे जाके ऐसे हो गई। वाह, हाँ वो तो मुझे दिख रहा है। स्केल क्यों नहीं लाते? तो सीम भी पास होती है, मतलब उसमें यहाँ से मतलब इसका फोकस आपको मिल गया? कहाँ मिला? इस बिहाइंड द मिरर? तो बिहाइंड द मिरर तो लाइट जा ही नहीं सकती। सर वो जा नहीं सकती, फिर लेकिन सीम टूट जाती है, मतलब ऐसा दर्शाया जा रहा है कि जा रही है। दर्शाया जाता है कि जा रही है। थोड़ा एक्सप्लेन करिए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आप बता रहे हैं। सर जैसे यहाँ पे डायग्राम बना था, ये सर इसमें दिया हुआ मैंने पढ़ा था। हाँ। इस तरफ से फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जैसे इस तरफ कर्व भी इस तरफ है ना। मतलब बिहाइंड द मिरर चला गया? सर गया नहीं। हाँ, गया नहीं सर। आप ये सोचिए ना कि लाइट इधर जाएगी और इसको पेनिट्रेट थोड़ी ना कर पाएगी, तो ऐसे कैसे चली गई? पेनिट्रेट नहीं करती है, फिर सीम टूट जाती है, मतलब सीम टू बी, तो आपको हाउ डिड इट सीम टू बी व्हेन यू कैन नॉट सी? थोड़ा हमको एग्जाम्पल दीजिए कि ऐसा सच में होता है। मैं कैसे मान लूँ ऐसा होता है? फिजिक्स इज ऑल अबाउट रियलिटी। सर अगर उसका फोकस नहीं होगा तो सर वो हमको बस इस चीज़ का एक एग्जाम्पल दीजिए कि आपको पीछे कुछ इमेज दिखे किसी शीशे के। नहीं, क्यों नहीं दिखेगी? सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोई भी मिरर उठा लीजिए, आप खड़े होते हैं तो मिरर के पीछे ही तो बनती है, नहीं? मिरर के पीछे बनती है। असल में ये कॉन्सेप्ट होता है रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस का। तो वे ये मैं तो आगे बताने वाला था, लेकिन क्योंकि आपने कुछ गलतियां उस रे डायग्राम में की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉनकेव मिरर ऑलमोस्ट एवरी टाइम विल गिव यू रियल इमेजेस। अब रियल इमेजेस क्या होती है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत डिटेल में अच्छे से। अभी के लिए इतना जान लीजिए, जब एक्चुअली when the light rays actually intersect after reflecting they form a real image, है ना असल में। बट जैसे आपने बोला इट सीम्स टू बी, हमें लगता है, तो उसी को कहते हैं वर्चुअल। जैसे आजकल VR नहीं चलता है, VR हेडसेट, क्या उसका फुल फॉर्म है? देखिए ये बहुत अच्छे से पता है। तो वर्चुअल इमेजेस में क्या होता है कि द लाइट रेज विच टेंड टू इंटरसेक्ट, विच टेंड टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो अब इसको बनाते कैसे हैं, देखिए। ऑलमोस्ट आपने सब कुछ सही बनाया, कुछ गड़बड़ी की है अभी भी आपने। देखिए, अब पहली बात, इसका सब कुछ पीछे बनेगा क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर इधर बन रहा है ना, बात सही है। तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बना C, और P इधर बना। अब हमें F ढूंढना है, तो हमने क्या किया, लाइट रे को पैरेलल लाया इधर और इधर, पर पास तो हो ही नहीं सकती। तो अब होगा क्या, आप बताइए। इन लाइट रेस का अभी क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट। वेरी गुड। तो रिफ्लेक्ट कहाँ कहाँ करेंगे? जिस एंगल पे आई है उधर ही एंगल से वापस चली जाएगी। वेरी गुड। तो ये ऐसे आई थी, ये ऐसे वापस चली गई, ये ऐसे आई थी, ऐसे वापस चली गई। इतनी बातें क्लियर है? थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए, आई इंसिडेंट रे, नहीं I1 I2, और उनको R1 R2 कह दे रहा, R1 एंड R2 रिफ्लेक्टेड रेज। अब जो टेंड टू मीट वाला है, जब भी पीछे मिरर के आप बनाते हो ना,
तो यू कैन नॉट ड्रॉ अ रिजिड लाइन, यू हैव टू ड्रॉ अ डॉटेड लाइन, जिससे पता चले कि ये इमेजिनरी है, दिस इज़ नॉट रियल। वरना रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस क्या होगा? तो हम लोग डॉटेड बनाते हैं। आपको मैंने देखा कि आप स्ट्रेट बना रहे हो, है ना, डॉटेड, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पे जाके आपको एक वर्चुअल फोकस मिलेगा, तो दिस इज़ अ वर्चुअल फोकस, है ना। अब फोर्थ वाला तो बन जाएगा, तो अब लगे हाथ बना दीजिए। ये है फोर्थ वाला, कॉन्वेक्स के फॉर्म में। ये कॉन्केव तो मैंने बनाया है। अब आपको ऐसा करना है कि इसी कॉन्वेक्स मिरर पे दो लाइट रेज आपस में पैरेलल हो, मतलब ऐसे और ऐसे गिर रही हैं, तो इनका क्या होने वाला है? अपने ही डायरेक्शन में हाँ, वापस चले जाएंगे। अपने ही डायरेक्शन में वापस, मतलब ऐसे आई हैं और जैसे आई वैसे चली गई। ये अरे यार, ऐसे नाइंसाफ़ी मत करिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे पीछे तरफ, अच्छा अच्छा, ऐसे दोनों दोनों चली जाएंगी। अगर अब मैं इनको पीछे लाना चाहूँ तो ये क्या करेंगी? ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसे, और ये ऐसे, दोनों मीट तो करेंगी नहीं कभी, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। जब दो लाइट रेज आपस में पैरेलल होती हैं तो वो कहाँ से पास करती हैं? फोकल प्लेन। तो इस मिरर का फोकल प्लेन क्या है? ये है, हाँ, फोकस के परपेंडिकुलर एक लाइन गिरा दीजिए ये। अब दो लाइट रेज आई, तो पहले तो आपने इनको भगा दिया, गलत बात, पर्पल से बनाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये इस फोकल प्लेन पे कहीं ना कहीं लाई करे। तो ऐसे आई है तो इसी एंगल पे वापस भेज दिया, ऐसे आई है तो इसी एंगल पे वापस भेज दिया। ये सही बात है ना? हाँ, एंगल तो सही है। अब हमने इनको पीछे ले आया, नहीं कुछ तो, हाँ, ये वाली लाइन का कुछ गड़बड़ी बनी। देखिए, अच्छा चलिए, अगर कन्फ्यूजन बैठती है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये लाइन का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर गिरेगा ऐसे, अरे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, ये बना ऐसे, और इसका बना ऐसे। अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है इतना, इसका इतना, तो इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें चाहिए। ये अब सही है, ये इतना बना, ये इतना बना, और फिर हमने इसको पीछे ले गए, फिर इसको पीछे ले गए, तो ये दोनों मीट कर गए यहाँ पे। तो दिस इज आवर पॉइंट जहाँ पे हमें इसकी इमेज मिलेगी। जहाँ पे भी ये दोनों मीट करती ना, वहाँ पे इसकी इमेज मिलती है हमें, है ना। बातें क्लियर हो रही हैं? क्या क्लियर हो रहा? जब कोई दो लाइन जो पैरेलल होती है वो जब एक कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती है तब हमें उस पर एक बनाना पड़ेगा, उसका एंगल लेके उसी एंगल पे हमें एक और लाइन बनानी पड़ेगी जो हमारे हाँ, एकदम सही, एकदम सही। फोकल लेंथ के नहीं, फोकल प्लेन पे पास होगी और उसी डायरेक्शन पे हम उसको पास कराएंगे, तो ऐसे पास। वेरी गुड, एकदम सही, बहुत बढ़िया। बीच में आपने फोकल लेंथ बोला ना, अच्छा हुआ आपने बोला। फोकल लेंथ क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी योर फोकल लेंथ। ये कैसे पता था?
हाँ बस पता था सर, क्या बताऊँ, मैं हूँ ही इतना जीनियस। फोकल लेंथ, अच्छा। अब तो हम लोग इतना मान लें कि C इज इक्वल टू 2F, है ना। तो वही जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही R होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R इज इक्वल टू 2F, तो ये हमें मिल गया यहाँ से। चलिए इतनी बात हुई, इतनी बातें एकदम क्लियर। अब फोकस ढूंढना आ गया, फोकल प्लेन पता चल गया, फोकल लेंथ पता चल गई, वेरी गुड। अब आप हमें बता दीजिए अपर्चर क्या होता है। तो ये तो एक लेंस बना। अगर मैं इसको ये कॉन्केव मिरर है, हाँ ठीक है, तो मैंने पढ़ा था एपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द कर्वेचर। डायमीटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब मुझे आप समझाने की कोशिश करिए सर अपर्चर होता क्या है। अपर्चर जिससे मैंने कॉन्केव मिरर बनाया, कॉन्केव मिरर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन मीट करेगी उसको अपर्चर बोलेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो अपर्चर समझने के लिए ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई। अब सिंपल बात अपर्चर की ये होती है कि जो भी हमारा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, अरे कॉन्वेकेव मिरर है, वैसे ही कॉन्वेक्स कॉन्केव कुछ भी बन सकता है। हमें इसको अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स बनाना है तो मैं क्या करूं? नहीं, इसी को कॉन्वेक्स बनाना है, अब मैंने बना दिया है। कुछ नहीं, अब बस मुझे छोटी सी चीज़ करनी है जिससे ये कॉन्वेक्स बन जाए। हाँ बस इसको मैं इधर से ब्लैक इन कर दूं तो ये कॉन्वेक्स बन गया, उधर से कर दूं कॉन्केव बन जाएगा, ठीक है। अब अपर्चर होता है ये पूरा सरफेस, ये जहाँ पे लाइट हमारी गिरेगी, दैट इज द अपर्चर, है ना। तो जहाँ पे लाइट गिरेगी इस पूरे सरफेस पे, दैट इज द अपर्चर, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ द कर्वेचर, बेसिकली द होल सरफेस ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड द, मतलब आप ऐसे समझो कि जो भी सरकमफेरेंस है आपके कर्वेचर का वही आपका अपर्चर है ना। जैसे बुक में तो डेफिनेशन है द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ द मिरर थ्रू विच द लाइट एंटर्स एंड फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, है ना। तो कॉनकेव के लिए समझना तो बहुत ही आसान है। हम कॉनकेव के लिए क्या करें, इधर लाइट गिरेगी, तो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो आपने ये गिराया जो आपने डायमीटर वाला बोला था और ये हो गया हमारा अपर्चर। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपर्चर पूछा नहीं जाता है, फोकस बहुत बार पूछा जाएगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सेस पता चल गया आपको, तो ठीक है, हमारा जो भी रिलेटेड टर्म्स होते हैं आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई हैं। अब अगला काम, अब हमें प्लेयर्स के नाम पता चल गए हैं अपने 11 प्लेयर के, अब हमें उन्हें बैठाना है, ठीक है। तो बैठाने के लिए पहले तो मैं आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि आप मेरे 11 के 11 प्लेयरों को बैठाओ, ठीक है। पहला, ठीक है, पहला प्लेयर होगा कि आप एक रे पास करो, मतलब मैंने आपको अब नाम बता दिया, अब मैं आपको रूल्स बताऊंगा। रूल्स फॉर मेकिंग अ रे डायग्राम।
फर्स्ट a ray passing through C मतलब हाँ बस। तो इस प्लेयर को आप बैठाओ, मतलब इसको आप करके दिखाओ मुझे कॉन्वेक्स पे भी और कॉनकेव पे भी कोई एक ऐसी रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही, तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ से मिलेगा? कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे गिरी, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरी है। पासिंग जैसे अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है लेंस। अब अगर मैंने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो लाइट थोड़ी ना ऐसे पास करेगी, ये तो हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए पास कर रही है। लाइट पास करेगी ऐसे, इस पे गिरेगी, है ना, मतलब बेसिकली ये मिरर है तो इस पे गिरेगी, इससे होते हुए मिरर पे टकराएगी, फिर कहाँ से जाएगी वो आपको बताना। तो ये बना के दिखाइए, ये अगर आप बनाते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप ऑप्टिशियन बन सकते हो। दोनों बनाना है। एक बार आप प्लेयर बैठाना सीख गए फिर आप मैच खेलोगे, मज़ा आएगा। फोकस नहीं दिख रहा है। बना रहा हूँ। वेरी गुड। ये है आपकी इंसिडेंट रे। गुड। अब रिफ्लेक्टेड रे बनाइए। अप्रोच तो एकदम सही है। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर की बात हुई, लेकिन ये गलत है, ये गलत हो गया। मुझे लगा था कुछ ऐसे ही आप करेंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपने बोला कि ये मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं देता हूँ कि क्या पता आपको पता हो। और थोड़ा दिमाग लगाइए। सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको उसकी चीज़ें थोड़ी अलग चलेंगी। ये चीज़ होगी जब अलग चीज़ें हो रही, मतलब फोकस से पास करेंगी तब कुछ स्पेशल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तब कुछ स्पेशल, बाकी कहीं से पास करें तो यही जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल से वापस चली जाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से बस अलग। हाँ, कुछ अलग अलग होता है। फोकस वाला आपको पता चल गया क्या होता है फोकस से पास करने पे? वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। हाँ, और पैरेलल होने पे फोकस से पास कर जाती है। ठीक है, ये वाइस वर्सा रूल चलता है हमेशा। तो वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होगा, आप अपने बुक का भी यूज़ ले सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। ये कैसे दिमाग लगाया? कब कहा था बेटा? नहीं बेटा, आपने तो ये कहा था, आपको कवर अप करने की आदत अच्छी है। आपने ये कहा था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है सर, और लाइट आएगी इसी पे और ऐसे ही वापस चली जाएगी। आपने तो ये कहा था, तो आपने बना के मुझे क्यों, तो आपने बना के तो कुछ और दिखाया मुझे।
मैं याद कर रहा था, मैंने कि पढ़ा था पे पढ़ा होता। तो आप कुछ अच्छा से बनाइए फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स, मतलब कवर अप करना है कि कभी मानना नहीं है कि गलत भी हो सकते हैं। सर इसकी इमेज का आपको सी पे ही। हाँ, अब वेरी गुड, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनाया आपने कि सर इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होने वाली है। नहीं नहीं, बस क्वेश्चन पे ही रुक जाइए, अब आंसर आप अपना बता दिए ना, पता चला मैं बताऊँ सर मैं भी तो यही कह रहा था। ठीक है ठीक है, आपका है सी पे ही होगी। ठीक, फोकल प्लेन से होगी। ठीक है चलिए ये भी देख लेते हैं। पी सी एफ, इतनी चीज़ें आपको पहले बनाने होंगी रे डायग्राम के पहले। अब हमारी एक लाइट रे आई है अच्छी सी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गई है, और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सर ऐसे जाएगी, इसी पे वापस आ जाएगी। ये एक रूल होता है कि आपको घर जाके लिखना है ये भी। वे आई और ऐसे ही वापस चली गई। ठीक है एकदम सही। अब बात हुई सर इमेज किधर है, इमेज वेयर। तो देखिए इमेज कभी एक सिंगल रे से नहीं बन सकती है। इमेज तभी बनती है जब दो या उससे ज़्यादा रेज इंटरसेक्ट करती है। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे इमेज मिलेगी। तो ये तो एक सिंगल रे ही है। जहाँ दूसरी इमेज आ गई, मतलब जहाँ दूसरी रे आ गई, अब मान लीजिए कोई रे है ऐसी, अब एक केस आया, ये ऐसे फॉल की है इस पर, अरे अरे तो लाइन नहीं थी, ये एक दूसरी रे है, ये ऐसे फॉल की इस पर। अब इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, उसी एंगल पे है ना, इस एंगल पे आई थी, उस एंगल पे वापस चली गई, क्योंकि इसका कोई स्पेशल केस तो है नहीं, ना ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ना ये फोकस से पास कर रही, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये एक नॉर्मल सी रे है, आई है किसी भी एंगल पे, उसी एंगल पे वापस चली गई। अब देखिए यहाँ पे जाके मीट की है ना, ये इस पॉइंट, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। नहीं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इमेज कहते हैं। हाँ, अभी मैं इमेज भी बनाना सिखाऊंगा। हाँ, रे डायग्राम आपके शायद 6-7 केसेस होंगे जिसमें हम अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और उसकी इमेज बनाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता चल गया क्या होता है, क्या होता है? जो कॉन्केव या कॉन्वेक्स में होता है उसका जो पूरा स्फीयर होता है, उसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, मैं पूछ रहा था कि लाइट रे जब इससे पास करती है तो क्या होता है? सर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी से वापस चली जाती है। एकदम सही। ठीक है, कॉन्वेक्स का बना के दिखा दीजिए, बस मुझे भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ। वो देखिए किधर शेड करना है यही देखना पड़ जा रहा है। अरे अथर मुझे आता है, मैं वो कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करते हैं एग्ज़ाम में, कैसे करेंगे कंफर्म? नकल करके भाई, बस शेडिंग दिखा दो। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये समझ पाएंगे। एग्ज़ाम में सबसे बड़ी दिक्कत होती है शेडिंग की ही। बच्चे शेडिंग ही उल्टी कर देते, लिखा कॉनकेव है, कॉन्वेक्स बना दिए। अभी तक एकदम सही सब कुछ। थ्रू सी। अब वो पॉइंट याद रखिएगा। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। हाँ, वर्चुअल।
It will tend to pass through C, but it will not actually pass through C. वो हम लोग ऐसा ना सकते हैं, वहाँ से लाइट हो गई, यहाँ पर ये अभी तो इसको हम ऐसे गुड, वेरी गुड, बस यही मैं देखना चाह रहा था। और यहाँ से वापस हाँ, नहीं, डॉटेड हाँ डॉटेड ही वापस भी आएगी, डॉटेड अब यहाँ से सीधी हो जाएगी। हाँ बस एक एरो बना, एकदम सही, गुड, यही है आपका। ठीक है, तो बस घर जाके आपको ये सब रूल लिखना है ना। ये जो हुआ यहाँ पे, जितना भी आज सीखा उसको आप नोट्स बनाना चालू कर दो। मैं नोट्स तो दूंगा ही, लेकिन खुद का जब आप लिखते हो ना तो आपके याद होता है। हाँ, प्रैक्टिस तो होता ही, आपके याद होता है, क्योंकि ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो लिखना चालू करिए। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अब हम लोग और प्लेयर्स को डालेंगे फील्ड पे और उसके बाद मैच चालू करेंगे। मैच मतलब रे डायग्राम बनाना चालू करेंगे।